हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ी वायरस की वजह से भारत देश के अंदर और विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी व्याप्त हो चुकी है या है, जिसकी वजह से हम सभी को लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। और लॉकडाउन में रहना ही हमारे लिए सही, अगर हमें इस वायरस के चैन को तोड़ना है तो हमें लॉकडाउन में रहना होगा और सोशल डिस्टेंस को बना के रखना होगा, क्योंकि एक चेनिंग बीमारी है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़ी आसानी से वायरस में के माध्यम से हम सभी तक पहुंच सकती है और इसका कोई अभी इलाज नहीं है, इसलिए और भी हमें सुरक्षित रहना है। तो आप लोग ऐसा कीजिए और फिर घरों पे रहिए और महाविद्यालय जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, जो भी अपनी उसके पास संसाधन है, उन संसाधनों के माध्यम से जो भी आप लोगों को एक्टिविटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, उन एक्टिविटीज को बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को स्टडी करना समझना है, क्योंकि आपको भी मेहनत करनी है, हम सबको भी मेहनत करनी है। क्योंकि एग्जाम अगर जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो एग्जाम होंगे ही, और एग्जाम होंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे नंबर्स लेकर आना है और अपना और अपने महाविद्यालय और हम शिक्षकों का भी नाम रोशन करना है। अब बात यह आ जाती है कि कल हम लोगों ने आप ही लोगों की क्लास में जाना था कि प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इसे किस तरह से हम डिफाइन करेंगे और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। और ये सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो कई सारी चीजों का हमें ध्यान में रखना होता है और उसे ध्यान में रखते हुए ही हम आगे सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का प्लान करते हैं। तो आज उसी कड़ी को हम आगे थोड़ा सा जोड़ते हुए ये देखते हैं कि प्लानिंग सॉफ्टवेयर, यानी एक सॉफ्टवेयर हमारा प्रोजेक्ट है, उस सॉफ्टवेयर को प्लान करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आज हम लोग प्लानिंग डिस्कस करेंगे। प्लानिंग सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले हमें प्लान बनाना होता है। जैसे हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्चुअली में प्लानिंग एक तरह की एक्टिविटी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, ये एक फिजिकल या फिर लॉजिकल दोनों तरह से हम कह सकते हैं एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ही डेवलपर्स अपने यूजर की रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाता है, यूजर के लिए यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया जाता है। तो जैसा कि हम सभी करते हैं, अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जाम की तैयारी करनी, जैसे अभी चल रहा है एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई होगी, हमने प्लानिंग की होगी कि बच्चे तो क्लास में आ नहीं सकते, तो बच्चों को क्लास किस तरह से प्रोवाइड कराई जाए कि बच्चों का लॉस भी ना हो और बच्चे पढ़ाई भी कर सके। उसी तरह से जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो यूजर की रिक्वायरमेंट की विशेष नहीं होती, उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने के बाद हमारे डेवलपर्स कई तरह की प्लानिंग करते हैं। जैसे कि लाइक दैट कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किस तरह के एनवायरमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी, हमें किस तरह की डेटा की जरूरत होगी, हमें किस तरह के टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, हम किस तरह के डेटाबेस को यूज करेंगे, यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने के लिए किस तरह के डेवलपर्स, डिजाइनर्स, टेस्टर्स और बहुत सारी चीजें, यानी स्टाफ से संबंधित, क्योंकि स्टाफ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं एक टेक्निकल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो टेक्निकली लोग साउंड्स होंगे जो उन पर काम कर सकते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर रेफर किया जाएगा और उसके हिसाब से हमारे लिए या हमारे यूजर के लिए, जो भी हमारे यूजर होंगे उनके लिए हम अपने डेटा को तैयार करते हैं और उस प्रोग्राम को तैयार कर दिया जाता है। तो ये हमारे लिए होता है प्लानिंग। क्या होता है? ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए प्लानिंग। आप सॉफ्टवेयर की जब प्लानिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देना होगा, यानी एस्टिमेशंस। प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज है एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना। हम बहुत सारी चीजें अनुमान, जैसे मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए जब डिजाइनिंग जो है वो हमारे डिजाइन पैटर्न्स का एक ब्लूप्रिंट होता है और उसी ब्लू के अंदर, प्रिंट के अंदर या फिर उस डेटा के अंदर या डेटा मॉडल्स के अंदर हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने वाले होते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट को
परफॉर्म करने वाले होते हैं, तो हम जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं उसी समय पर हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। और प्लानिंग के समय सबसे पहली चीज होती है अनुमान लगाना, यानी हमें अनुमान भी लगाना है कि हम क्या क्या चीजें हमें आवश्यक होंगी और उनकी कितनी आवश्यकता होगी, कितने समय तक के लिए आवश्यकता होगी, क्या क्या डेटा की आवश्यकता होगी। ये एक्टिविटी कहलाती है एस्टिमेशन। अब यहां पर जो एस्टिमेट होगा वो सबसे बड़ी चीज होगी कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन या एस्टिमेट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें जब मालूम है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या कोई भी व्यक्ति यूजर की कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार करेगा तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, जिस तरह के एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, जिस तरह के व्यक्ति वहां पर काम कर रहे होंगे, तो उन्हें कुछ ना कुछ पे आउट करना होगा। तो हमें एनालिसिस करना है और देन आफ्टर ही हमें अपने यूजर को एनालिसिस करने के बाद ये बताना कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आवश्यक है वो यानी पैसे या फिर जो भी यहाँ पर फंडिंग की जाएगी उस फंड में कितना हमें लगेगा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी, अगर एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाना है तो कॉस्ट को एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है। अगर कॉस्ट एस्टिमेट नहीं करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेस नहीं होगा, और सक्सेस हो भी गया तो हमारे डेवलपर्स को नुकसान हो सकता है, या फिर हम जल्दी जल्दी में कॉस्ट को बचाने के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर देते हैं और यूजर को दे सकते हैं और उसका प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ तब भी लॉस है, क्योंकि फिर वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा और कई लोगों से डिस्कस करेगा कि उनसे भाई हमने बनवाया था ये सॉफ्टवेयर और उन्होंने अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। इसीलिए हमारे लिए कॉस्ट एस्टिमेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। दूसरा है टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट को हमने एस्टिमेट किया, अब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो हमें टाइम को भी एनालिसिस करना होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर इस फैक्टर को हम ध्यान नहीं देंगे और हमने जल्दी या देर से अपने यूजर को वो डेटा प्रोवाइड करा दिया और उसमें जो वो एक्टिविटी चाह रहा है वो एक्टिविटी उस तरह की नहीं होगी, तो भी गलत है, क्योंकि टाइम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मान लो हम टाइम ज्यादा लेते हैं और कॉस्ट हमारे पास कम, तब पर भी हमारा डेटा सही नहीं तैयार होगा, या फिर हमने कॉस्ट ज्यादा ले ली और कम समय में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करके दे दिया जल्दी जल्दी में, वो भी गलत है। तो हमें एक निश्चित समय को एक एस्टिमेट करना होगा और डेटा को कंप्लीट करना होगा या यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। या फिर हमने उससे कहा अपने यूजर से कि हम 2 महीने में दे देंगे आपको प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में टाइम ज्यादा लग गया, अगर टाइम ज्यादा लगा यानी कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगी, तब भी प्रॉब्लम है। भाई यूजर ने कहा कि हमें 2 महीने में पूरा करना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें अपने प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना होगा, उसके हिसाब से कॉस्ट देनी होगी, उसके हिसाब से हमें टीम के लोगों को लगाना होगा। तो ये सारी चीजें, यानी टाइम भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। अब बात आ जाती है कि दूसरी प्लानिंग हम करेंगे। ये तो हमारे पास प्लानिंग था कि पहली प्लानिंग थी एस्टिमेशन, जिसमें हमने 2 तरह की प्लानिंग्स को इफेक्टिव बताया, वो था कॉस्ट एस्टिमेशन और टाइम एस्टिमेशन। उसी प्रकार अब हमें अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है। एक प्लानिंग है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण प्लानिंग है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है तो प्रोजेक्ट शेड्यूल भी हमें करना होता है। अब इस प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टीम मेंबर्स और उस टीम के अंदर किस किस तरह के लोग काम करने वाले हैं और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उस के अंदर क्या क्या हमें टेक्नोलॉजी या टेक्निक अपनानी पड़ेगी, उसका विशेष ध्यान देना होता है। तभी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं या बिगनिंग कर सकते हैं। और
देन आफ्टर उसी के अंदर हम अनवरत काम करेंगे और अलग अलग तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, डेटा एनालिसिस करते जाएंगे और उसके लिए डिजाइन पैटर्न्स को तैयार करेंगे। डिजाइन को तैयार करने के बाद उसकी हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, है ना, इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारी चीजें जो भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कहलाती है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। यानी हम जितनी भी एक्टिविटीज अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे होते हैं वो हमारे लिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है। तो लाइक दैट कुछ यहाँ पर चीजें बोलता हूं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, और मेंटेनेंस, ये सारी चीजें है। तो जितना भी चीजें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, एक शेड्यूल है और इस शेड्यूल की अकॉर्डिंग यानी वेल डिफाइंड शेड्यूल, उस शेड्यूल में ही हम अपने डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। अब बात आ जाती है दूसरी प्लानिंग। जब हम ये शेड्यूल कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर को प्लान कर रहे होते हैं तो एस्टिमेशन किया, प्रोजेक्ट शेड्यूल किया। अब तीसरी हमारे पास जो की फैक्टर है वो है कि हम स्टाफिंग कैसे करें, यानी हमें किस तरह के लोगों की जरूरत है, हमें किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करना है वहां पर। तो एक और हमारे को एक पास फैक्टर है जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। इस स्टाफ की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के स्टाफ होंगे, एक टेक्निकल स्टाफ होगा और दूसरा हमारे पास नॉन टेक्निकल स्टाफ होगा। क्योंकि जितना हमारे लिए टेक्निकल स्टाफ आवश्यक है उतने हमारे लिए नॉन टेक्निकल स्टाफ भी आवश्यक है। ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस करते हैं और नॉन टेक्निकल स्टाफ हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों ने ये जाना कि हमारे पास सॉफ्टवेयर को प्लान करने के लिए या जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लान हमारा डेवलपर करता है तो किन किन चीजों को ध्यान देता है। तो पहली चीज होती है एस्टिमेशंस, फिर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और देन आफ्टर स्टाफिंग। ये अगर इतनी चीजों का हम विशेष रूप से ध्यान दें तो हमारे सॉफ्टवेयर के फेलियर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।